रुकिए, क्या आप जानते हैं कि नवरात्रि केवल देवी जी की आराधना नहीं है, बल्कि इस दिन से हिंदू नव वर्ष की शुरुआत भी मानी जाती है। चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा यानी कि प्रथमा जो तिथि होती है, उस दिन से नवरात्रि की शुरुआत होती है। उसी दिन से हमारा हिंदुओं का नया वर्ष शुरू होता है, जिसे हम न्यू स्पिरिचुअल अवेकनिंग ईयर भी कह सकते हैं। इसे हम विक्रम संवत कहते हैं। इस साल जो नया विक्रम संवत शुरू हो रहा है वो है 2083 विक्रम संवत शुरू हो रहा है। आइए शॉर्ट में आपको विक्रम संवत के बारे में बता देती हूँ। विक्रम संवत क्या होता है? विक्रम संवत जो है ये हमारा हिंदुओं का, प्राचीन हिंदू का लूनी सोलर कैलेंडर है। लूनी सोलर मतलब ये चंद्रमा के ऊपर भी आधारित है और सूर्य पर भी आधारित होता है। और ग्रेगोरियन जो कैलेंडर है, जो हम जनवरी से कैलेंडर की शुरुआत जिस कैलेंडर से मानते हैं, उस कैलेंडर से ये करीब 56-57 साल आगे चलता है। इसकी शुरुआत जो की थी वो सम्राट विक्रमादित्य ने की थी। करीब 56 ईसा पूर्व इसकी शुरुआत उन्होंने की थी, जब उन्होंने शक राज्यों को हरा दिया था। तब से विक्रम संवत की शुरुआत मानी जाती है। इस बार का विक्रम संवत जो है उसे हम रौद्र संवत्सर कहते हैं। पूरे विक्रम संवत को 60 नामों के भागों में बांटा गया है, जो कि सीरीज के हिसाब से आते रहते हैं। इस बार जो आ रहा है उसका नाम है रौद्र संवत्सर। और ज्योतिषीय गणनाओं के आधार पर, ग्रहों की गणनाओं के आधार पर ग्रह नक्षत्र जो हैं वो निर्धारित करते हैं कि किसी भी जो विक्रम संवत है उसमें कौन राजा और कौन मंत्री होगा। इस बार जो है राजा है गुरु यानी कि बृहस्पति देव, और मंत्री है मंगल। इस तरह से अगर हम देखें तो ये ज्ञान और शक्ति और शौर्य का संगम बन जाता है। तो ये ज्ञान, शक्ति, शौर्य का संगम जो है ये आपके लिए वरदान बन के आ रहा है या कोई चुनौती दे रहा है? आइए मेरी इस पूरी वीडियो में जानते हैं कि इस तरह का ये संगम जो है या नव वर्ष जो है, नया विक्रम संवत जो है, ये हमारे लिए किस प्रकार के फल लेकर के आने वाला है। नवरात्रि का मतलब होता है 9 रातें। 9 रातों में जो हमारे मन में अंधकार है, भय है, आलस है या नेगेटिव थॉट्स हैं, उनको दूर करके जीवन को दोबारा से प्रेरित करना और पॉजिटिविटी की तरफ लेकर के जाना। 9 शक्तियाँ जो हैं, 9 दिन जो हैं, ये हमारी लाइफ को बैलेंस करने का काम करते हैं। हर बार डे के हिसाब से देवी जी जो हैं उनका आगमन, वैसे तो उनका वाहन सिंह माना जाता है, लेकिन उनका आगमन किसी ना किसी वाहन पर होता है। इस बार देवी जी पालकी पर आ रही हैं। पालकी पर आना बहुत शुभ नहीं है, लेकिन हाँ, जब वो वापस जाएंगी, जब वो जा रही हैं वापस, तो वो हाथी पर सवार होकर के जा रही हैं, जो कि ऐश्वर्य देने वाला है। इसकी व्याख्या इस तरह से की जा सकती है कि हम इन 9 दिनों में जितना अपने आप को आध्यात्मिक तौर पर, स्पिरिचुअली हम स्ट्रॉन्ग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, दुर्गा जी की आराधना करेंगे, शक्ति की आराधना करेंगे, उतना ही हमें ज़्यादा अच्छा उसका जाते जाते देवी जी फल दे करके जाएंगी। हिंदू नववर्ष जो है ये है हमारी नींव को,
हमारी लाइफ का जो बेस है उसको स्ट्रॉन्ग करने का ये टाइम माना जाता है। ये होता है नया संकल्प लेने का, नई एजुकेशन का, नया बिजनेस शुरू करने का टाइम होता है। तो जैसा भी नया साल शुरू होता है वैसा ही पूरा साल भी बीत जाता है। इसीलिए कहते हैं कि इस दिन जो है हमें बहुत अध्यात्म की तरफ ध्यान देना चाहिए ताकि हमारी लाइफ जो है वो बैलेंस्ड रहे। इस वर्ष जो है, जैसे मैंने पहले बताया, गुरु हैं राजा और मंगल देव हैं मंत्री। तो गुरु और मंगल का ये कॉम्बिनेशन जो बन के आ रहा है ये हमारी राशियों के ऊपर क्या प्रभाव डाल रहा है, मैं शॉर्ट में आपको इसके बारे में भी बता देती हूँ। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं मेष राशि के बारे में। मेष राशि के लिए ये एक स्पेशली जो है इंडिकेशंस लेकर के आ रहा है और कैरियर में मेष राशि के लोगों का तेज़ी आएगी, नई नई अपॉर्चुनिटीज़ भी आपको सामने दिखाई दे सकती हैं। अब हम बात करते हैं वृषभ राशि के बारे में। वृषभ राशि के लोगों के लिए आर्थिक रूप से स्थिरता आने की संभावना है और अगर कहीं रुका हुआ पैसा है तो वो भी वापस मिल सकता है। आपकी शुभ कार्यों में जो है हो सकता है फैमिली में कोई शुभ काम जो है उसकी भी पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है। लेकिन हाँ, अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो बहुत सोच समझ कर इन्वेस्टमेंट कीजिएगा, जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करिएगा। मिथुन राशि, मिथुन राशि के लिए ये टाइम है ज्ञान के साथ साथ ट्रैवल करने का। देखिए, ज्ञान और ट्रैवल दोनों जब मिल रहे हैं तो कितना फ़ायदा आपको मिलने वाला है। दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं अगर आपको कोई फॉरेन कंट्री से कनेक्शन है तो आपको बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ उसमें मिलने वाली हैं। हाँ, मिथुन राशि के जो लोग हैं अगर वो कोई अलग स्पेशल स्किल सीख लेते हैं तो वो भी बहुत फ़ायदेमंद होगी। आगे हम बात करते हैं कर्क राशि। कर्क राशि चंद्रमा की राशि है। तो कर्क राशि के लोगों को मेरा कहना ये होगा कि भावुकता थोड़ा सा कंट्रोल में रखिए, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीखिए, कंट्रोल में रखिए। फैमिली और कैरियर के बीच में आपको बैलेंस करना आना चाहिए। बैलेंस्ड रखिए फैमिली और कैरियर के बीच में। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप मेडिटेट करेंगे, स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ेंगे, उतना ही सक्सेस आपका साथ देगी। सिंह राशि, सिंह राशि के लिए लीडरशिप की क्वालिटी मुझे दिखाई दे रही है कि हो सकता है कहीं पर आपको लीडरशिप का काम मिल जाए या फिर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में भी कुछ चेंज मुझे दिखाई दे रहा है। कुछ नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके पास आ सकती हैं। लेकिन हाँ, घमंड बिल्कुल भी नहीं करिएगा। सिंह राशि के लोगों को अहंकार और घमंड बिल्कुल छोड़ना होगा। कन्या राशि, कन्या राशि के लिए नई प्लान्स सामने आ सकती हैं, नई प्लानिंग आपके लिए तैयार खड़ी है। लेकिन हाँ, आपको बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन में रहना है और अपनी हेल्थ का भी बहुत ध्यान रखना है। हेल्थ का ध्यान रखिए, डिसिप्लिन लाइफ जिए और टेंशन मत लीजिए। किसी भी बात की टेंशन लेना बहुत अच्छा नहीं रहेगा। आपको मानसिक तौर पर तनाव हो सकता है, प्रॉब्लम आ सकती है। तो डिसिप्लिन्ड लाइफ रखिए, हेल्थ के ऊपर अपना प्रॉपर ध्यान रखिए। तुला राशि, तुला राशि के लिए ये टाइम है रिश्तों में सुधार का समय है। अगर आपके रिश्तों में कहीं पर किसी के साथ भी रिश्तों में ज़रा सी टकराहट थी, खटास थी, तो वो रिश्ते इस समय सुधर सकते हैं। और हाँ, अगर विवाह योग्य कोई व्यक्ति है तो उसके विवाह का भी योग बन रहा है। वृश्चिक राशि, प्रॉपर्टी और धन का लाभ दिखाई दे रहा है। मंगल की राशि है, प्रॉपर्टी भी मिलेगी और धन का लाभ भी दिखाई दे रहा है। धनु राशि गुरु की राशि है और गुरु की विशेष कृपा धनु राशि के ऊपर दिखाई दे रही है। ज्ञान के साथ साथ सफलता के भी नए रास्ते आपके लिए खुल रहे हैं। मकर राशि, मकर राशि के लोगों को मेहनत से काम लेना होगा और
जिम्मेदारी के साथ भी काम लेना होगा। आपको मेहनत जितनी करेंगे और जिम्मेदारी के साथ अपने काम को पूरा करेंगे, फिर देखिए आपके कैरियर में भी स्थिरता और स्टेबिलिटी आपको दिखाई देगी। कुंभ राशि के लिए नई डायरेक्शन, नया नेटवर्क, नया फैमिली सर्कल, नया फ्रेंड्स सर्कल और नई अपॉर्चुनिटीज दिखाई दे रही है। मीन राशि गुरु की राशि है, स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेकर के जाती है और आध्यात्मिक उन्नति का ही ये वर्ष आपके लिए है, क्योंकि आपके राशि के स्वामी जो हैं वो इस वर्ष के राजा हैं। तो आपके लिए आध्यात्मिक उन्नति, जितना आप शांति से साधना करेंगे उतना ही आपको मन की शांति भी मिलेगी। आजकल सभी की नज़र जो है भारत की राजनीति और विश्व की राजनीति पर है। तो मैं भी सोच रही थी कि आखिर ये जो कॉम्बिनेशन बन रहा है गुरु का और मंगल का, तो ये कॉम्बिनेशन भारत के लिए क्या लेकर के आया है और विश्व की राजनीति में क्या खेल दिखाने वाला है। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं भारत के बारे में। भारत के लिए ये जो नया कॉम्बिनेशन बन के आया है, मंगल और गुरु का कॉम्बिनेशन जो है, ये भारत की सेना को बहुत स्ट्रॉन्ग करने वाला है। सेना में जो डिफेंस सिस्टम है हमारा, उसमें नई टेक्नोलॉजी का इनोवेशंस होंगे, नई टेक्निक्स को अपनाया जाएगा और भारत की सेना जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होगी। इंटरनेशनल लेवल पर भी भारत जो है स्पिरिचुअली और कल्चरली, सांस्कृतिक तौर से भी भारत अपनी एक अच्छी छवि बना पाएगा, जिस कारण से भारत का इंटरनेशनल लेवल पर सम्मान बढ़ेगा और भारत की इमेज भी पॉजिटिव होने वाली है। इसी के साथ ही भारत जो है उसका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी बात का, उसके हर एक घटना का प्रभाव पड़ने वाला है। हाँ, इसी के साथ मुझे जो है कोई एक बड़ा राजनीतिक जो डिसीजंस जो हैं वो मुझे दिखाई दे रहे हैं कि हो सकता है कोई बड़ा राजनीतिक निर्णय लिया जाएगा और भारत अपनी डिप्लोमेसी में आगे रहेगा, डिप्लोमेटिक रिलेशंस भारत के अच्छे रहेंगे। इस तरह से हम भारत की बात करते हैं। अब क्योंकि विश्व की राजनीति में आप देखिए युद्ध चल रहे हैं, रूस का यूक्रेन का युद्ध पीछे चला गया, इज़राइल का युद्ध पीछे चला गया, इराक, अमेरिका, इज़राइल, ये युद्ध शुरू हो चुका है। तो इस युद्ध की स्थिति में विश्व की राजनीति पर इसका क्या असर पड़ने वाला है? इसका असर पड़ेगा जो विश्व का शक्ति संतुलन है, पावर बैलेंसिंग है, वो थोड़ा सा बिगड़ जाएगा और पावर बैलेंसिंग बिगड़ने के साथ ही साथ जो मिलिट्री की एक्टिविटीज़ हैं वो भी बढ़ जाएंगी। मिलिट्री एक्टिविटीज़ बढ़ेंगी, बॉर्डर इश्यूज़ जो हैं उसमें भी प्रॉब्लम दिखाई दे रही है। इसी के साथ ही साथ शक्ति प्रदर्शन, हर देश चाहेगा कि वो अपनी पावर को दिखाए, शक्ति का प्रदर्शन करे। उसके लिए नए नए हथियार जो है, हथियारों की नई टेक्निक्स और बेसिकली AI बेस्ड टेक्निक्स जो हैं वो ज़्यादा दिखाई दे रही हैं। लेकिन हमें, जहाँ तक हम युद्ध की बात कर रहे हैं, वहाँ पर क्योंकि राजा गुरु हैं और गुरु जो है वो बैलेंस का, डिप्लोमेसी का और समझौते का कारक है। गुरु शांति कराते हैं, युद्ध नहीं कराते। मंगल युद्ध का कारक है, मंगल सेनापति हैं, लेकिन राजा तो गुरु ही हैं। तो इस कारण से हमें विश्व में कोई बड़ा, जैसे हम बात करें तृतीय विश्व युद्ध हो जाएगा, इस तरह का इस विक्रम संवत में, विक्रम संवत 2083 में इस तरह के युद्ध की संभावना नहीं दिखाई दे रही है। हाँ, क्षेत्रीय स्तर पर युद्ध चलते रहेंगे और प्रॉब्लम्स भी रहेंगी, नई आर्थिक पॉलिसीज़ भी आ सकती हैं
जिससे कि हर देश अपनी आर्थिक नीतियों में बदलाव लेकर के आएगा ताकि वो विश्व में सरवाइव कर सके। ये विक्रम संवत हमें सिखाता क्या है? रौद्र विक्रम संवत्सर है ये। तो ये विक्रम संवत हमें सिखाता है कि अगर शक्ति और बुद्धि का बैलेंस होता है तो विश्व को सुरक्षा प्रदान करना भी आसान रहता है। मैं अपनी आगे की वीडियोस में नवरात्रि से रिलेटेड सारी वीडियोस में बनाने लगी हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपको नवरात्रि से रिलेटेड सभी वीडियोस मेरी दिखाई देंगी। हाँ, एक बात और है कि कई मेरे पास क्वेरीज आती हैं, लोग मेरे पास मैसेज भेजते हैं और मैं कोशिश करती हूँ कि उनके सभी मैसेजेस को मैं रिप्लाई करूँ, बट कई बार नहीं भी कर पाती हूँ, डिले हो जाता है, उसके लिए सॉरी। बट मैं कोशिश ये करती हूँ कि सभी को रिप्लाई दूँ, देर सवेर रिप्लाई हो ही जाता है। नव वर्ष की और नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ जय माता दी। थैंक यू।